हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। तो देखो, नीट 2025 का फॉर्म जो है वो आ गया है। अब आप लोगों ने फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको सही फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है आपका क्या, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड्स। ये बहुत सारे कोड्स दिए गए हैं। आपने क्या किया है, क्लास 12 किया है सीबीएसई से, स्टेट बोर्ड से, ओपन स्कूल से, ये सब चीज़ों के बारे में क्या है कि मतलब आपने जो गैप ईयर किया है या फिर अभी कौन से कोर्स में हो, ये सारा डिटेल जो है इस कोड के बेसिस पे ही जो है फिलअप किया जाता है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो आज मैं उसी कोड्स को अच्छे से सिंप्लीफाई वे में आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन से कैटेगरी में हो तो आपको कौन सा कोड फिल करना है। तो वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्वालिफिकेशन जो कोर्स है, एग्जामिनेशन कोर्स जो है, ये हमको देखना है और देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे क्या है, नीट 2025 कैंडिडेट्स नीड टू रेफर द फॉलोइंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्राइटेरिया। ये हम लोग जो 2025 जो नीट देने वाले हैं उनको इन सब कोड में से फिलअप करना है। तो देखो, सबसे पहला चीज़ क्या है, कोड 1 में क्या बोला गया है, अ कैंडिडेट हु इज़ अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज़ क्लास 12 इन 2025। कहने का मतलब क्या है, अभी जो आप क्लास 12th में अपियर होने वाले हो, तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपको कोड 1 फिल करना है। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये सिंपल से चीज़ है कि जो अभी क्लास 12th का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं वो फिल कर सकते हैं कोड 1। और ये क्या है, हु इज़ अवेटेड, हुज रिजल्ट इज़ अवेटेड, अभी रिजल्ट आपका आया नहीं है, वो अवेटेड है, ठीक है। मे अप्लाई एंड अपेयर इन द टेस्ट बट ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट इफ ही और सी डज नॉट पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास नहीं करते हो तो एलिजिबल नहीं होगे। तो ये चीज़ हो गया। और ये क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड और अपियरिंग एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद क्या से होना चाहिए अपियर, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये भी मेन सब्जेक्ट। इसमें मेन सब्जेक्ट एक्सपेक्ट टू पास except to pass the examination with required percentage of marks are also eligible to apply appear in the competitive examination। जो भी एग्जामिनेशन से ये पास होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स से, वो क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, अगर आप अपियरिंग में हो यानी कि क्लास 12 इस साल दे रहे हो सीबीएसई से, तो आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपका क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज़ हो गया। चलो अब सेकंड है, द हायर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हु विच इज़ इक्विवेलेंट टू क्लास 12 हायर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 years of study, the last 2 years of study comprising the physics, chemistry, biotechnology, which shall include practical test in this and mathematics or any elective subject with English at the level not less than course of English as prescribed by the National Council of Education Research and Training after the introduction of 10+2। मतलब देखो, सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप क्या है 12th पास आउट हो, क्या हो 12th पास आउट हो, और आपने जो है 12th पास आउट करने समय आप क्या कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वो मेन सब्जेक्ट में सेलेक्ट किए हो, इंग्लिश किए हो, तो यानी कि ये जो ड्रॉपर थे उनके लिए जो पास आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, जो द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12 फ्रॉम ओपन स्कूल एज प्राइवेट कैंडिडेट, इसका मैं बेसिक सा इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ कि देखो क्या है कि जो ओपन स्कूल से और प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म में जो क्लास 12 पास आउट किए हैं वो परमिसेबल नहीं है फॉर हमारा नीट 2025। लेकिन देखो इसमें क्या है, एक हमारा जो ये स्पेसिफिक है, प्रोविजन इन इटैलिक्स हैज़ बीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज बिफोर द ओनेवल हाई कोर्ट दिल्ली, ओनेवल हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेंच एंड ओनेवल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश एट जबलपुर द प्रीवियस ऑफ द रेगुलेशन। ये सारा बोला गया है कि ये सब जो है पहले क्या था, ये सारे केसेस से पहले एलिजिबल नहीं थे। अभी अगर कोर्ट अलाउ करेगी तो उसके बाद का अपील कर सकते हैं। बाकी पिटिशन का क्या रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे किया जाएगा। तो फिलहाल इसको छोड़ दो। बेसिकली आप इतना समझ लो कि ओपन स्कूल और प्राइवेट कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं है। तो पहला कोड किसके लिए हो गया, जो अपियरिंग में है। सेकंड कोड किसके लिए हो गया, जो क्लास 12 दे चुके हैं।
ठीक है, यानी कि ड्रॉपर थे। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है थर्ड कोड। देखो थर्ड कोड में क्या है हमारा यहाँ पे द इंटरमीडिएट और प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनिंग बॉडी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विसल एंड ऑल्सो इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या हो गया, आप किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या बोर्ड से रिकॉग्नाइज से एग्जामिनेड बॉडी होगा जिसमें क्या होगा, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा एंड इंग्लिश होगा, तो और आप इंटरमीडिएट के बाद कोई प्री डिग्री एग्जामिनेशन दिए हो फिर भी आप एलिजिबल हो। मतलब क्या, अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में आपने एग्ज़ाम दिया है कि हम ग्रेजुएशन, जैसे जो ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए आपने एग्ज़ाम दिया है, तब भी आप एलिजिबल हो। तो अभी आप 12th पास आउट हो लेकिन आप जो है किसी प्री डिग्री जो एग्जामिनेशन होता है वो आप दे चुके हो। मतलब अभी आप ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए क्या हो, एग्ज़ाम दे चुके हो और फॉर्म भर चुके हो, तो आप जो है कोड 3 भरोगे। तो देखो बेसिकली मेरा तो यही कहना होगा, आपको वो भरने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्रॉपर हो सीधे कोड 2 भरो, इससे कोई मतलब नहीं है कोड 3 से। सिंपल सा कोड 3 का कहना ये है कि आपने क्लास 12th पास आउट कर लिया है, आपने कोई प्री डिग्री एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया है, मतलब उसमें दिया है एग्ज़ाम, और एडमिशन के लिए आप कोशिश कर रहे हो तो आप कोड 3 फिल कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है हमारा कोड 4, द प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन आफ्टर पासिंग आइदर द हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन द प्री प्रोफेशनल प्री एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड प्रैक्टिकल सेट। देखो अगर आपने मेडिकल के अलावा कोई भी प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन दिया है, जैसे आप कोई पारा मेडिकल कर रहा है, कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा है, तो उसके लिए क्या भरना है, कोड 4 भरना है। ठीक है, तो यानी कि एक तो जो ग्रेजुएशन के लिए गए हैं उनको कोड 2 भरना है, एक कोड 3 भरना है, और जो अभी जो पारा मेडिकल टाइप्स कोर्सेज जो कर रहे हैं यानी मेडिकल रिलेटेड ही कोर्सेज कर रहे हैं आइदर देन एमबीबीएस, ये सब वो भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं और वो कोड 4 उनको फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद देखो द फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री ईयर्स डिग्री कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय, जो फर्स्ट ईयर में डिग्री कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं उनको भी क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है। मैंने आपको क्या बताया था, कोड 3 किसको भरना था, जो एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन अब आपने 3 डिग्री कोर्स में एडमिशन ले लिया है और आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और आपको कोड कौन सा डालना है, कोड 5 डालना है, और उसमें आपका क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो हो आप उसमें एडेड हो और उसका प्रैक्टिकल टेस्ट भी पहले आप दे चुके हो। बेसिकली आप 12 जो है पास आउट हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद उसमें इंग्लिश भी आपका कोर जो होगा सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, उसके बाद बीएससी एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट ही और सी पास द बीएससी एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 2 सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एंड फर्दर ही इज पास द अर्लियर एग्जामिनेशन। देखो कहने का मतलब ये क्या है कि आपने ग्रेजुएशन कहीं से कर रहा था, बीएससी आप कहीं से कर रहे थे, और वो बीएससी करने के बाद वो आप कंप्लीट कर चुके हो, वो आप क्वालिफाई कर चुके हो, उसका एग्जामिनेशन पास सारे दे चुके हो, तो और उसमें जो है आपका कम से कम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, किसमें से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बायोटेक में से कोई 2 सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हो। और पहले आप क्लास 12th में भी जो हमारा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश से, यानी कि क्लास 12th वो आप दे चुके हो तो भी आप एप्लीकेबल हो। ठीक है, और आप कौन से कोड भरोगे, कोड 6 भरोगे। यानी कि अगर आपने क्या किया है, ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको कौन सा कोड भरना है, कोड 6 भरना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एनी अदर एग्जामिनेशन विच इन स्कोप स्टैंडर्ड years of 10+2 study comprising of physics chemistry and biology which shall indicate practical test is found to be equivalent to intermediate science examination Indian University Board taking physics chemistry biology including practical test in each subject and English। ठीक है, देखो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अगर आपने कोई भी अदर एग्जामिनेशन दिया है अदर देन हमारा जो +2 एग्जामिनेशन है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है, उसके अलावा और वो एग्ज़ाम इसके इक्विवेलेंट है, तो आप जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन स्टेट बोर्ड हो गए, फिर बहुत सारे जो इंडिया से बाहर से कर रहे हैं क्लास 12th के इक्विवेलेंट लेवल वाले जो एजुकेशन, वो उनको कोड 7 फिल करना है। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया कौन सा कोड 7 है, कौन सा कोड है जो आपको फिल करना है वो चीज़। तो एक बार समराइज़ कर दे रहा हूँ। देखो बेसिकली सिंपल सा चीज़ है, कोड 1 किसको फिल करना है, जो अभी अपीयरिंग जो है
क्या है जो अभी अपीयरिंग है वो कोड 1 फिल करेंगे। जो हमारा क्या है ड्रॉपर है, क्या है ड्रॉपर है, लेकिन वो कभी अभी कहीं कोई एडमिशन नहीं लिए हैं, कोई एग्जामिनेशन नहीं दिए, तो उनको ये फिल करना है। फिर आपने कोई क्या है कोई ऐसा प्री डिग्री एग्जामिनेशन दिया है जैसे एंट्रेंस के लिए ग्रेजुएशन का, तो वो जैसे CUET होता है, वो सारे एग्जामिनेशन आपने फॉर्म फिलअप किया, एग्जामिनेशन दिया है, तो आप जो है वो कोड 3 फिल करोगे। ठीक है, ये हो गया। फिर आपने कोई प्री मेडिकल एग्जामिनेशन दिया है, जैसे हमारा क्या हो गया बहुत सारे स्टेट का BCEC, बिहार में BCEC होता है और बहुत सारे एग्जामिनेशन होता है जिसमें पैरा मेडिकल और जो कोर्सेज होते हैं वो सब होते हैं, तो वो आपको फिर कोड 4 फिल करना है। ठीक है, फिर आपने आप अगर 3 ईयर डिग्री के फर्स्ट ईयर में हो और आपने क्लास 12 पास आउट कर लिया है, तो आपको कोड 5 फिल करना है। ठीक है, और जब आपने ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर लिया यानी कि BSc एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से, तो वो आप कोड 6 फिल करना है। और अगर आपने कोई ऐसा कोर्स किया है जो कि इक्विवेलेंट है 10+2 का और इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन का, तो आपको कोड 7 फिल करना है। तो ये टोटल 7 कोड्स है जो कि जिसमें से आपको ये फिलअप करना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान दे के भरना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके फॉर्म फिलिंग में। ये गलत होगा तो चेंज नहीं होगा, इस कारण से आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सा कोड फिल करना है और वो आप एक बार देख लेना अच्छे से तभी फिल करना। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा समझा दिया कि कौन कौन सा एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड्स था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर भी फॉर्म फिलअप करने में कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूँगा। और ये सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी ग्रुप्स में आप हो उनके पास शेयर करो, ताकि उनको ये क्वालिफाइंग जो हमारा कोर्स है एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोर्स, उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए और वो भी अच्छे से एग्ज़ाम का जो फॉर्म है NEET 2025 का वो अच्छे से फिल कर सकें। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था मुझे। आई होप ये अब समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।